एक परिवार के अंदर एक इकलौती बेटी जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है, जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, वो दिन प्रतिदिन अपने माँ से पापा से बहुत ज़्यादा लगाव रखा करती और एक दिन फ़ोन पर उसकी एक लड़के के साथ ऐसी दोस्ती हो जाती है, उस दिन के बाद से ना तो वो कभी अपने मम्मी से बात करती ना पापा से बात करती, और एक दिन वो एक ऐसा गलत कदम उठा जाती है, वो फिर यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कुछ दिन तो उस लड़के के साथ रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसके साथ में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं और उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जो अपने माता पिता से रुस्वा होकर इस तरह से घर को छोड़ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो वाकई में तुम्हारे माता पिता जैसे नहीं हैं, वो तो भेड़िए हैं, तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों को भी ज़रूर सुननी चाहिए जो लोग ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारे माता पिता तो गलत कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 से 20 साल होती है, जो यहाँ पर BA की फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेती है और माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनकी वो इकलौती संतान होती है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब पूजा फेसबुक पर पढ़ने पलट रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़का जिसका नाम राजीव होता है उसके साथ हो जाती है और राजीव के साथ वो इस तरह से बातों में घुल मिल जाती है, पहले फेसबुक पर, फिर इंस्टाग्राम पर और फिर व्हाट्सएप पर, धीरे धीरे करके फ़ोन कॉल पर वो इतनी सारी बातचीतें करने लगते हैं। वो लड़की अपने माता पिता तक को भी भूल जाती है कि उसे अपने माता पिता से भी बात करनी है। वो हर समय उसी लड़के से बातचीत किया करती और उसका पढ़ाई से भी जो दिमाग है वो हटने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर पूजा की माँ को इस सब के बारे में पता चल जाता है। माँ उसे समझाने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, ये फेसबुक का प्यार ठीक नहीं है, तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू किस लड़के के चक्कर में पागल हो रही है, तू उसके बारे में जानती क्या है, तुझे पता क्या है उसके बारे में, तू तो कुछ भी नहीं जानती, तू उसे छोड़ दे, तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दे। अगर तेरे पापा को इस सब के बारे में पता चलेगा तो बहुत ही गलत होगा बेटा, हमारे घर की इज्जत बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूजा मानने वाली नहीं होती, वो माँ की एक भी बात नहीं मानती और वो फिर अपने प्रेमी राजीव से लगातार बातचीतें करने लगती है। और एक दिन यहाँ पर जो लड़की का पापा होता है उसको भी इस सब के बारे में पता चल जाता है, तो पापा अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब तक जो पापा बेटी की तरफ ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते थे, आज वो बेटी को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है क्योंकि उनकी इकलौती बेटी एक अनजाने लड़के के साथ इस तरह के संबंधों में हो जाती है कि बस वो तो उसी को चाहने लगती है, अपने माता पिता का जो प्यार है वो सबको भूल जाती है। दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर पिता उसे बहुत ही अच्छी तरह से डांटते हैं और खबरदार, आज के बाद अगर तूने कभी भी इस फ़ोन को हाथ लगाया, उसके फ़ोन को छीन लिया जाता है और उसकी माँ को वो फ़ोन दे दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटी रोती रहती है, पूरी रात भर कुछ नहीं खाती। अगला दिन आ जाता है, अगले दिन भी वो रोती रहती है। माँ को यहाँ पर दया आ जाती है और दया के वशीभूत होकर माँ उसे उसका फ़ोन दे देती है और जब वो फ़ोन ऑन करती है तो तुरंत ही उस राजीव से बात करती है। राजीव उससे कहता है कि रात को 11 से 12 बजे के बीच तुम्हें घर से निकलना है और घर के अंदर जो सोना चांदी है, जो जेवरात है, जो पैसे हैं, उन सब को उठा कर लाना है। दोस्तों, यहाँ पर पूजा यही सब करती है। जैसे ही रात को 11 बजते हैं, जो घर वाले होते हैं, इसके माता पिता गहरी नींद में सो गए होते हैं, तभी ये घर के अंदर जाती है। इनके घर में तिजोरी का भी कोई ताला नहीं होता, तो वो आराम से वहाँ जाकर वो पैसों को निकालती है, जेवरात को निकालती है, एक बैग पैक करती है और बैग पैक करके फिर वो उस घर से रात को चुपचाप निकल जाती है। फिर कर भी उस घर की तरफ नहीं देखती, उसे तो बस
अब चारों तरफ राजीव ही राजीव दिखाई देने लगता है दोस्तों। फिर राजीव उसे थोड़ी आगे खड़ा मिल जाता है बाइक लेकर। अब राजीव के साथ वो बाइक पर बैठ जाती है और वहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाती है दोस्तों। राजस्थान के जयपुर से चलकर वो दिल्ली शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं दोस्तों। जैसे ही अगली सुबह होती है, इधर घर वालों को पता चलता है कि बेटी फरार हो चुकी है। घर से जो सोना था, जेवरात थे, जो पैसा था, नकदी, वो सभी के सभी यहाँ से लेकर फरार हो चुकी है। अब माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। माता पिता करें तो क्या करें, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उस लड़के के बारे में यहाँ पर पुलिस वालों को बताते हैं कि इस लड़के के साथ शायद हमारी लड़की भाग कर गई है दोस्तों। पुलिस वाले भी अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी उनको नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर अपने जो फ़ोन होते हैं, सिम होते हैं, उनको वहीं पर तोड़कर चले जाते हैं और फिर वो दिल्ली में अनजान व्यक्तियों की तरह रहने लगते हैं। जैसे ही 1-2 महीने का समय बीतता है, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो खर्च हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो राजीव होता है पूजा को ताने मारने लगता है और कहने लगता है कि तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू यहाँ पर किस लिए आई है। अब राजीव का मन भी पूजा से ऊब जाता है। अब पूजा करे तो क्या करे, उसकी हालत तो धोबी कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। ना तो वो घर की रहती ना घाट की। अब वो अपने घर जाए तो किस मुंह को लेकर जाए, क्योंकि घर से उसने चोरी भी की और माता पिता की इज्जत को लांग कर आई। और आज जो उसका प्रेमी होता है, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ कर आई, वो इस तरह से उसे ताने मारने लगता है दोस्तों। फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, एक दिन जो राजीव होता है उस लड़की को उसी कमरे के अंदर छोड़कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है। अब ये लड़की जाए तो कहाँ जाए, ये तो अब कहीं के भी ना रहे। राजीव तो इसे छोड़कर जा चुका होता है। अब ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। 2 दिन से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता, क्योंकि इनके पास कुछ राशन पानी बचा ही नहीं था। अब वहाँ पर भूखी प्यासी बैठी रहती है। तभी वहाँ एक बहुत ही अच्छी महिला इसके पास आती है और इससे कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो, लग तो तुम अच्छे भले घर की रही हो, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तुम बीमार हो क्या। तो यहाँ पर पूजा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगती है, कहने लगती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने माता पिता के घर को अपने प्रेमी के लिए छोड़ कर आ गई। वही प्रेमी आज 3 महीने के बाद मुझे इस तरह से रोड पर छोड़कर चला गया। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं अपने घर वालों के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि घर वाले मुझे अब घर में प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ, चोरी कर आई हूँ। तो यहाँ पर जो सामने औरत होती है उससे कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे घर वालों से बातचीत करूँगी, तू मेरे साथ चल। उसे फिर वहाँ से वो अपने घर ले जाती है। पहले उसे कपड़े देती है, नहलाती धुलाती है और उसके बाद उसे खाना खिलाया जाता है। जब 2 दिन के बाद वो खाना खा रही होती है तो उसे भी एहसास होता है कि भूख क्या चीज़ होती है, भूख की तड़प कैसी होती है। लेकिन अब वो अपने माता पिता को याद कर कर के हर पल रो रही होती है। जो सामने औरत होती है उससे कहती है कि अपने माता पिता का नंबर दे। फिर यहाँ पर वो लड़की अपनी माँ का नंबर देती है और जब यहाँ पर ये औरत उसकी माँ से बातचीत करती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे है, ये भटक चुकी थी लेकिन अब ये समझ चुकी है, क्या मैं इसे तुम्हारे घर लेकर आ सकती हूँ। तो यहाँ पर माँ रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं ये सब नहीं कह सकती, क्योंकि इसके पिता का दिमाग बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि इसका पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब जब बेटी यहाँ से हमारी इज्जत को लांग कर चली गई है तो अब करें तो क्या करें। लेकिन आसपास के लोगों को इस सब के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि हमने यही कहा है कि हमारी बेटी पढ़ाई के लिए बाहर गई है। अगर मैं इसके पिता से बात कर लेती हूँ, पिता ने हाँ कह दिया तो तुम इसको लेकर आ जाना, इसको कहीं जाने मत देना, मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। फिर यहाँ पर पूजा अपनी माँ से बात करती है तो पूजा दहाड़े मारकर रोने लगती है, कहने लगती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों उसके बाद जब यहाँ पर पूजा का पिता शाम को घर आता है, जो माँ होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो स्टेशन पर भीख मांग रही है, जो उसका प्रेमी है उसे छोड़कर भाग गया है।
तो पिता भी यहाँ पर द्रवित हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, उसे कहो कि वो वहीं रुके, अगर सुबह की भूली शाम को वापस आ गई तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती, मैं उसे खुद लेने के लिए जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद एक गाड़ी का इंतजाम किया जाता है और पिता माँ दोनों गाड़ी में बैठकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं उनको एड्रेस दे दिया जाता है और जब पिता और माँ यहाँ पर अपनी बेटी को 3 महीने के बाद देखते हैं तो बेटी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसमें लगभग 55 से 56 किलो वज़न हुआ करता था, आज उसमें 40 किलो से भी कम वज़न हो जाता है और उसकी इतनी दुबली पतली हालत हो जाती है जिसे देखकर माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेटी घुटनों के बल आ जाती है, घुटनों के बल आकर रोने लगती है, कहने लगती है कि माँ बापू मुझे माफ़ कर देना, मैं एक झूठे प्यार के चक्कर में इस तरह से पागल हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि ये फेसबुक का प्यार इसी तरह का होता है। उसने तो बस मेरे पैसों पर ऐश किया, जब तक मेरे पैसे मेरे पास थे तो वो मेरे पास था, लेकिन जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे छोड़कर वो फरार हो गया। तो यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा, इसीलिए मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि ये जो फेसबुक का प्यार होता है बहुत ही गलत होता है, आप ऐसे प्यार के चक्कर में ना पड़ो तो ही बेहतर होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उस औरत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो औरत भी इनकी खातिरदारी करती है, इनके लिए चाय पानी बनवाती है। फिर यहाँ पर उस औरत का धन्यवाद करके ये लोग अपनी बेटी को लेकर सीधे अपने घर निकल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस औरत का भी धन्यवाद करना होगा जिसने एक भटकी हुई लड़की को उसके घर तक वापस पहुँचाने में बहुत बड़ी मदद की। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं, ऐसी महिलाएं होती हैं जो इस लड़की को कोठे पर भी बेच देती या कहीं और बेच देती, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती और वो पैसे बनाकर अपने घर चली जाती। लेकिन इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर इंसानियत ज़िंदा है, जैसे यहाँ पर ये महिला जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, जो एक माँ और बेटी को, पिता, सब उस पूरे परिवार को एक साथ मिला दिया। हालांकि यहाँ पर उस बेटी ने बहुत ही गलत कदम उठाए थे जिनकी वजह से आज उसे इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है। दोस्तों इस कहानी को उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो लोग इस तरह से झूठे और थोड़े दिन के फेसबुक या प्यार या यूट्यूब के प्यार या जो भी सोशल साइट चल रही है उनके प्यार के चक्कर में इस तरह से घर से फरार हो जाते हैं। माता पिता को छोड़कर उन्हें ऐसे लगने लगता है कि माता पिता तो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो हमारा प्रेमी कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर भी इस लड़की ने यही सोचा था, यही समझा था, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ था आप लोगों ने ये सब देख लिया। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करके जाएं और इससे शिक्षा भी लेकर जाएं कि इस तरह से कभी भी फेसबुक या प्यार के चक्कर में इस तरह से अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी इस पूजा की तरह हो सकता है, इसकी जैसी हालत आपकी हो सकती है। अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसा रिश्ता कभी भी ना बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।